ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। The ED has summoned him a number of times. He's appeared. He has not skipped a single summons. They are peddling innuendo and gossip planted by the ED. Where is this supposed company of mine which has 300 crores of deposits? We have appeared in every summons. I have appeared 20 times. My father has appeared every single time. There has not been a single summons which has not been complied with. Cooperation means what? Saying the truth, not giving the version which the investigative agencies want. That is not cooperation. Absolutely, it's political vendetta. I would like to ask your channel, which is the company of mine which has 300 crores deposit? Please name them. Please name the company. You. पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री और सांसद श्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया। उसमें से मोदी सरकार के व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी हद तक भी गिर जाने का सीधा सीधा सबूत साफ हो जाता है। आज जब देश की सरकार, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भयंकर मंदी का हल डालने में फेल साबित हुई है, आज जब चारों तरफ नौजवान हो या मध्यम आयु के कर्मी हो, बड़े से बड़े कर्मी से छोटे कर्मचारी की लाखों की संख्या में रोजगार और नौकरियां जा रही हैं, मंदी की मार झेल रहा है और फैक्ट्रियां, व्यापार और बिजनेस सबके सब पर तालाबंदी हो रही है, तो ऐसे में देश का ध्यान बांटने के लिए एक डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। एक नागरिक चाहता है कि उसका अगर कोई हक है कानून के द्वारा कि वो अपील करे, वो उसका हक है। और अगर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी और 2 दिन बाद लगाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में अगर वो गिरफ्तारी में चले जाएं तो इसका मतलब कि पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई। और उसका मायना ये है कि एक नागरिक को सुनवाई का जो हक है वो नहीं मिला। और कहा हमें यह गया कि वो चीफ जस्टिस साहब करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हैंडबुक के द्वारा अगर चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिजी हैं तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज को हम याचिका डालकर और आग्रह कर सकते हैं आप प्लीज इनकी सुनवाई कीजिए। और ऐसा ही हुआ जब परसों शाम को हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सीनियर मोस्ट जज से कल सुबह मेंशन कर देना। सारी रात चिदंबरम साहब और सभी वकील लगे रहे, याचिका तैयार करके हमने डाल दी, सुबह डाल दी, डायरी नंबर भी ले दिया, मेंशन भी कर दिया। और जज साहब ने कहा, उस बेंच ने हमें कहा कि वो हम ये फाइल्स चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर है उसमें लिखित भी नहीं है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज थे। वो बेंच कोई भी ऑर्डर कर सकता था कि इसकी सुनवाई हो जाए आज। हम तो यही चाहते थे ना, और तो कुछ नहीं चाहते थे। चलिए, हमने कहा चले वो इंतजार कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिजी थे, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था। 1 बज गया और हमारी फिर 2 बजे तक पिटीशन तैयार भी हो गई। तैयार इन द सेंस कि डायरी नंबर मिल चुकी थी, बाकी जो एक डिफेक्ट था वो रिमूव हो चुका था। रजिस्ट्रार साहब को फिर मैंने मेंशन किया, रजिस्ट्रार साहब को बुलवाया गया। उन्होंने कहा साहब डिफेक्ट तो सब रिमूव हो चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इस पे 4 बजे ऑर्डर देंगे। अब 4 बजे के बाद तो सुनवाई किसी ने की नहीं, ना होगी। और फिर हमें शाम को पता चला कि शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस बीच में आपको मालूम ही है कि क्या हुआ। और मैंने फिर कोर्ट को कहा कि हमने खुद कई बार ओरल मेंशनिंग पे
ऑर्डर लिए हुए हैं, सुनवाई के ऑर्डर लिए हैं, स्टे के ऑर्डर लिए हैं। अभी हाल ही में सोलिसिटर जनरल साहब ने मेंशन किया, इसी कोर्ट में एक याचिका रिजेक्ट हुई थी हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ, और सोलिसिटर जनरल ने मेंशन किया, ओरल मेंशनिंग पे बेंच ने ऑर्डर दे दिया कि स्टे कर दिया सब। हालांकि याचिका पूरी तरह से तैयार भी नहीं थी, डायरी नंबर भी नहीं था। तो अगर 3 दिन पहले ये हो सकता है तो हम तो केवल सुनवाई चाहते थे ना, तो सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? इस बात का हमें बड़ा दुख है, इस बात का बड़ा खेद है, क्योंकि हम भी यहां 40, 42, 50, 45 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। एक अगर नागरिक सुनवाई चाहता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। पी चिदम्बरम वकील हैं, उन्हें मालूम था कि उनको कानून के अपने आप को हवाले करना चाहिए था, लेकिन इतना ड्रामा, छुपना दिन भर, फिर कांग्रेस दफ्तर में चले जाना, फिर पीछे से जाकर अपने घर का दरवाजा को बंद कर लेना। अगर सीधा दरवाजा खोल देते तो क्या सीबीआई को कूद कर जाने की जरूरत पड़ती? लेकिन इतना बड़ा नेता, देश का इतना प्रतिष्ठित वकील, गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, इस तरह से सीबीआई और ईडी के ऑफिसरों को परेशान करना ये कहीं सही था? सीधे दरवाजे पर खोलते और बताते, सीधे उन, जब आपकी हाई कोर्ट से जमानत नहीं हुई तब आप सीधे अपने आप को हवाले करते। पूरा देश देख रहा है किस तरह का व्यवहार कांग्रेस के नेता ने किया है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है और इन संस्थानों पर पूरे देश का विश्वास है। लेकिन कांग्रेस ने जो कल जिस तरह की हरकत की, पूरे देश को शर्मसार किया है। एक ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ। ब्रेक तो बाद